हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत दिन से आपका यूपीपीएससी जो आरओ की भर्ती है वो आपकी आने वाली है। वैसे दोस्तों ये भर्ती जो थी आपकी 2022 के लास्ट में आने वाली थी, लेकिन दोस्तों इस भर्ती में एक प्रॉब्लम आपकी आ रही थी। वो दोस्तों थी आपकी प्रॉब्लम ओ लेवल की समकक्षता को लेकर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि जो आपकी ओ लेवल की समकक्षता को लेकर जो आपका विवाद था वो आपका सॉल्व हो चुका है। यानी कि इस भर्ती का जो रास्ता है वो अब आपका साफ हो चुका है, यानी विज्ञापन आपका आने वाला है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे देखिए बार बार कह रहा हूँ, ये ऐसी भर्ती है आपकी कि इस भर्ती में आपकी ज़िंदगी आराम से कट सकती है, आपकी और आपके परिवार की। इस टाइप की भर्ती है। अगर मान लो आज आपका ज्वाइनिंग होती है इस भर्ती में, तो लगभग 68,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी आरओ में। ठीक है, 3-4 हज़ार कम बनती है आपकी एआरओ की, यानी कि अच्छी खासी सैलरी आपके पास है। अगर दोस्तों देखोगे इसके अलावा अगर आपका पीसीएस की जॉब को छोड़ दी जाए तो और कहीं भी इतनी सैलरी आपको नहीं मिलती है, ये खास करके यूपी में। तो बहुत ही अच्छा आपका मौका है। तो दोस्तों एक तो चीज़ ये है कि आपकी भर्ती हर साल नहीं आती है। आपको पता हो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आपकी आई थी 2021 में आई थी, उससे पहले दोस्तों आई थी 2017 में, उससे पहले आई थी 2016 में, यानी 2016-17 में लगातार आ गई थी आपकी। फिर आपकी 21 में आई थी 4 साल बाद। अब देखिए पता नहीं 23 में आने के बाद 27 में आई, 25 में आई, 26 में कब आए, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अच्छा मौका दोस्तों आपको मिला है। और इतना मान लीजिए जब तक आपका प्री एग्जाम होगा, चाहे विज्ञापन कम पदों पर आपका आए, लेकिन जब तक आपका प्री एग्जाम होगा उस समय तक पूरी संभावना है कि आपके जो भर्ती की जो आपकी पोस्ट है वो 450 से लेकर 500 के आसपास में आपकी रह सकती है पोस्ट। ठीक है, इतने दोस्तों कम नहीं होते, बहुत पद होते हैं इतने। इन पिछली किसी भर्ती में आपका इतने पद आपको देखने को नहीं मिले। तो यानी बहुत ही अच्छा आपका मौका है। कैसे आपको तैयारी करनी है इसमें दोस्तों मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और साथ ही आज शाम को एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसमें दोस्तों पूरी बता दूंगा आपको बुक लिस्ट कि कौन कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़नी है। और लेकिन दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर आप हमारे आरओ के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों ये नंबर है आपका 7042654209। इस नंबर दोस्तों आपको 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको 200 रुपये में क्या क्या मिल रहा है इस ग्रुप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें प्री की, तो प्री में आपका जीएस आता है। ठीक है, जीएस की जितनी आपकी बुक्स है, मैक्सिमम बुकों की आपकी बुक्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगर दोस्तों आपको कोई बुक छूट जाए, जैसे कि आपको एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, तो उसके मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे दूंगा, हैंड राइटिंग नोट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, जनगणना वगैरह आपका हो गया। और साथ ही देखिए बता दूं मैं आपको, जो आपका करंट अफेयर है, आपको पता हो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सब 25-30 क्वेश्चन आने की संभावना है 140 में से जीएस में। तो करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको 2 पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। पहला पार्ट संभावना है कि जुलाई के लास्ट तक मैं आपको दे दूंगा, और सेकंड पार्ट मिलेगा आपको जब भी आपका एग्जाम होता है, अक्टूबर लास्ट में, नवंबर में भी हो। तो जो सेकंड पार्ट है वो आपको एग्जाम से 20 दिन पहले मिलेगा। अब देखिए इतना करंट अफेयर मैं आपको दे दूंगा कि उसी को आप पढ़ लेना, उसी के अलावा आपको कोई और मैगजीन नहीं पढ़नी है। क्यों दोस्तों, जितनी मैगजीन आपकी आती है, घटना चक्र, घटनासार, परीक्षा मंथन, उन सभी मैगजीनों से मिलाकर उसमें नोट्स में आपको बनाऊंगा। क्यों देखिए अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो कम से कम आपको मंथ में 2 मैगजीन पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, और यानी अगर देखा जाए कम से कम आपके पास 100-150 रुपये का मंथली खर्चा है। तो यानी दोस्तों खुद सोचो, अगर आप केवल करंट में पढ़ते हो बुक से खरीद के, तो कम से कम 1000 रुपये तो आपके करंट अफेयर में खर्च हो जाएंगे, जो कि मैं केवल आपको 200 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूँ। इतना दोस्तों आपको हो गया। और साथ में जो हिंदी के 6 टॉपिक हैं उनकी भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उनकी पीडीएफ मिल जाएगी प्री के लिए। इतना आपका प्री के लिए हो गया। और साथ ही जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले मैं आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, जीएस की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, टेस्ट सीरीज में आपके लिए जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, यानी 140 क्वेश्चनों के 10 टेस्ट, यानी कि टोटल मिला के आपके हो गए 1400 क्वेश्चन हो गए। और साथ ही जो आपके ऑप्शनल होंगे वो सारे आपके एक्सप्लेन किए जाएंगे। यानी इतना मांग चलो कम से कम आपके 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन जो इसमें कवर हो जाएंगे। अगर मान लो आपने एग्जाम्स तक अपनी तैयारी अच्छे से कर ली, ठीक है, एग्जाम से 1 महीने पहले तक, और फिर आपने हमारे टेस्ट सॉल्व करे, तो दोस्तों मेनली कहना चाहता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है उससे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो यानी जितना भी आपका कोई चीज़ आपकी पढ़ाई में छूट गया होगा तो वो हमारे टेस्ट से आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना काम आपको करना है। और साथ ही देखिए पता होगा हमारे चैनल में स्टडी प्लान चला हुआ है 100 दिन का, तो उसको भी आप फॉलो करते हैं, जो कि रात को 8 बजे वीडियो मिलता है आपको, जिसमें अगले दिन का प्लान आपको दिया जाता है। ठीक है, उस हिसाब से 6 से 8 घंटे पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए। ये दोस्तों बात होगी आपकी प्री की। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में क्या मिलेगा, देखिए जीएस का तो पहले मिल चुका है आपको, जीएस प्री का मेंस का एक ही बात है, क्योंकि सेम आती, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चनों का, वही आपका सामान्य हिंदी है, लेकिन उसमें पर्यायवाची आपका नहीं आता है मेंस में। तो यहाँ पर साथ में करंट अफेयर की पीडीएफ दूंगा। तो करंट पीडीएफ जो आपको प्री की मिल जाएगी 2 पार्टों में आपको,
उसके बाद जो भी आपको समय मिलेगा प्री मेंस के बीच में, एग्जाम से 20 दिन पहले तक, उसकी मैं पीडीएफ करंट अफेयर की पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा। तो यानी उसके लिए आपको प्री मेंस दोनों की करंट अफेयर पीडीएफ जो अपनी पढ़नी पड़ेगी, उसी से आपका काम होगा। ठीक है, जीएस कवर हो गया, हिंदी बताई दिया मैंने, बुक्स दे दूंगा। ठीक है, फिर दोस्तों बचता है मेनली आपको जो सामान्य हिंदी आपको पूछा जाता है, जिसमें आपका पत्र लेखन आता है। तो मैंने बताया सारे पत्र लेखन के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। फिर दोस्तों आपका आता है प्रशासन शब्दावली, उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, हैंड राइटिंग प्रशासनिक शब्दावली के। ठीक है, जो कि आपको 20 नंबर की आती है। 24 का आपको पत्र लेखन आता है, और साथ साथ बता दूंगा कैसे आपको एक पत्र लिखा होता है उसको टेबल उसको लिखना पड़ता है आपको सारणी रूप में। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर आपका आता है, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर, 10 नंबर कंप्यूटर आता है आपका, जिसमें मेनली 2-2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके पीडीएफ नोट्स मैं आपको दे दूंगा। फिर दोस्तों इसमें बचता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे के पीडीएफ नोट्स दे दूंगा मैं आपको, लेकिन जो बाकी इंप्रूव होगा वो आप अपना खुद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बाकी इंप्रूव करने के लिए बोलता है। तो ये 4 चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो गई। और इसके अलावा दोस्तों सबसे जो अहम पार्ट है वो है दोस्तों आपका एसे का। तो ऐसे दोस्तों मैं क्या करूँगा, 20 से 25 जो भी आपको इंपॉर्टेंट ऐसे होंगे आपके एग्जाम के लिए, जैसे पता होगा ऐसे आपको 3 ऐसे पूछे जाते हैं, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, और तीनों में आपको 3-3 ऐसे दे रखे होते हैं, उसमें से आपको एक ही करना पड़ता है। तो दोस्तों इन 25 ऐसे में इतना कम से कम आपको मिल जाएगा कि हर पार्ट से कम एक एक ऐसे जो आपका वो कम से कम आपको कवर हो जाएगा। तो क्योंकि हर पार्ट से आपको एक एक ऐसे लिखना है, इतना कर लेना। ठीक है, पूरे ऐसे के मैं हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इतना दोस्तों आपको हो गया मेंस के लिए। अब देखिए दोस्तों, और बताओ आप 200 रुपये में आपको क्या चाहिए। ठीक है, और जितनी मुझसे हेल्प होगी, अगर कोई आपका सवाल हो, कोई डाउट हो, तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारे चैनल पर। लेकिन दोस्तों बार बार आपसे इतना ही बोल रहा हूँ कि ऐसा मौका जो आपको इस बार मिल रहा है वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो 6 से 8 घंटे कम से कम पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपको नहीं आने वाला है। क्योंकि प्री के बाद 3-4 महीने का समय मिलता है मेंस के लिए। अभी आप मेन फोर्स करिए, जब तक अगर पहली बार एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो प्री एग्जाम तक जो आपका जीएस आता है प्री में मेंस दोनों में, वो आपका कवर हो जाए प्री मेंस का। और साथ में जो आपका हिंदी व्याकरण आपकी आती है, यानी 6 टॉपिक जो प्री में आते हैं उसमें से पर्यायवाची मेंस में नहीं आता है। ठीक है, वो आपका टॉपिक जो कवर हो जाए। ठीक है, यानी कि आपको देखा जाए मेंस का भी आपका 120 + 60 यानी कि 180 नंबर कवर हो जाए। फिर दोस्तों जो आपका हिंदी वो बचेगा उसको तो आप 1 महीने में आराम से कर सकते हो। और ऐसे बचेगा जो मैं ऐसे आपको दूंगा उसी को रट्टा मार लेना अच्छे से, उसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्री तक अगर आपने प्री की और मेंस की जो जीएस और आपकी हिंदी तैयारी कर ली तो आराम से आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।